Hello student, welcome to our channel Mohsin Explain GSEB MEDC। इन इस वीडियो में हम लोग सब्जेक्ट सोशल साइंस चैप्टर नंबर 9 फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़ एंड द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी के क्वेश्चन आंसर्स को हम समझने वाले हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो है राइट टू इक्वालिटी, यानी राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग। सबसे पहला जो है हमारा है राइट टू इक्वालिटी। ये हमारा एक फंडामेंटल राइट है जो हमारे संविधान ने हमको दिया है। चलिए इसको थोड़ा डीप में हम समझते हैं। राइट टू इक्वालिटी है क्या? इक्वालिटी इज द फाउंडेशन ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी जो लोकतांत्रिक थी, ये उसकी ना एक फाउंडेशन, एक नींव है। चलिए डीप में जानते हैं। नंबर 1, द राइट टू इक्वालिटी कन्फर द स्टेटस एंड प्रोवाइड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ टू एवरी इंडिविजुअल। राइट टू इक्वालिटी सबसे पहले एक ऐसा मुकाम देती है और सभी को कानून के तहत देश के हर भारतीय नागरिक को प्रोटेक्शन का ये अधिकार देती है। इक्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट इज प्रोवाइडेड टू ऑल विदाउट मेकिंग एनी डिस्क्रिमिनेशन। अगर किसी भी तरीके की सुविधाएं देनी है तो हर एक नागरिक के पास समान अधिकार है। उनके साथ इस तरीके की ट्रीटमेंट में किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं होना चाहिए, भले ही वो किसी भी रिलीजन, किसी भी रेस, किसी भी जाति, किसी भी जेंडर, मेल फीमेल, किसी भी भाषा बोलने वाले से हो या हमारे भारत में वो कहीं पर भी पैदा हुआ हो, सभी के पास राइट टू इक्वालिटी का अधिकार है। नेक्स्ट पॉइंट, इक्वल अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। सभी के पास, आप किसी भी धर्म से क्यों ना आए हो, किसी भी रेस, किसी भी प्रजाति से क्यों ना आए हो, कास्ट किसी भी समाज से क्यों ना हो, महिला हो, मेल हो या ट्रांसजेंडर जो होते हैं, उन सभी के पास अधिकार है कि वो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट जो सरकारी जॉब होती है उसमें वो अप्लाई कर सकें। एक्सेस टू अ पब्लिक प्लेस, हर सरकारी जगह को वो इस्तेमाल कर सकते हैं। यूज़ ऑफ पब्लिक सर्विसेज, किसी भी तरीके की गवर्नमेंट सुविधाओं को वो इस्तेमाल कर सकते हैं जो सभी के लिए लाई गई है। टू प्रैक्टिस द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी, जो छूत अवछूत, जो अनटचेबिलिटी में हर तरीके के भेदभाव आ गए हैं, उसको पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया गया। और अगर कोई भी इस तरीके का भेदभाव किसी भी रूप में किसी के साथ में भी भेदभाव कर रहा है तो वो एक संगीन जुर्म माना गया है, जिसके तहत उसके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस लगाए जाएंगे। द टाइटल इंडिकेटिंग प्रिविलेज स्टेटस। अब ऐसे जो टाइटल जो सम्मान के लिए इस्तेमाल किए जाते थे, जैसे अंग्रेज़ों के टाइम पे ना टाइटल का इस्तेमाल किया जाता था, सर, लॉर्ड और साहेब, ये सारे जो एक टाइटल्स होते हैं जो लोगों को ना समाज से अलग करते हैं, इनको पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया क्योंकि ये एक तरीके से ना भेदभाव का लेकर आते हैं। नेक्स्ट है द स्टेट गवर्नमेंट हैव बीन गिवन पावर टू मेक। अब ये राज्य सरकार को ना ये पावर दी गई है टू मेक स्पेशल प्रोविजन फॉर द वीकर सेक्शन। अगर राज्य सरकार को लगता है कि जो हमारे वीकर सेक्शंस हैं, जैसे एससी हो गया, एसटी हो गया, ओबीसीज हो गया, इनको लेकर कुछ एक स्पेशल रूल्स बना सके ताकि इनका डेवलपमेंट हो, और इनमें ना औरतें भी शामिल हैं, बच्चे भी शामिल। द वुमेन्स एंड चिल्ड्रंस दैट इंक्लूड रिजर्वेशन ऑफ सीट इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, यानी एससी एसटी के लिए स्पेशल रिजर्वेशन लाया गया है जहाँ पे इनकी गवर्नमेंट जॉब में इनके साथ किसी भी तरीके का भेदभाव ना किया जाए। इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट यानी जो सरकारी जॉब्स होती हैं, एंड द इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर एजुकेशन। अगर कोई सरकारी संस्था जो उच्च शिक्षा जैसे कॉलेज की हो गया है, मास्टर्स की हो गया है, इस तरीके की शिक्षाओं में भी इनको रिजर्वेशन दिया जाता है कि पैसे, क्वालिफिकेशन अगर कम है, पैसे अगर कम है या पैसे नहीं हैं तो इनको रिजर्वेशन के बेस पे ऐसा नहीं है कि इनको पढ़ने का मौका नहीं मिलेगा। ये रिजर्वेशन इनको ये अधिकार देगा कि ये भी समान नागरिक, दूसरे नागरिकों के जैसा ये भी अपनी एजुकेशन को हासिल कर सकते हैं और अपनी जाति को ये डेवलप कर सकते हैं। सो इन दिस वे दिस क्वेश्चन एंड्स ओवर हियर। आई होप आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।